हेलो बच्चों। शुरू करते हैं हम क्लास फोर्थ की एसएसटी का चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 जिसका नाम है भारत एक परिचय। इस पाठ में हम भारत के बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पाठ को पढ़ना। सभी को अपने आसपास के क्षेत्र, अपने शहर एवं अपने देश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बच्चों, हम सभी को अपने आसपास के इलाके, अपने शहर और अपने देश के बारे में पता होना चाहिए। तीसरी कक्षा में आपने हमारी दिल्ली के बारे में पढ़ा। अब हम अपने देश भारत के बारे में जानेंगे। तीसरी क्लास में हमने दिल्ली के बारे में पढ़ ही लिया था। अब इस किताब में, इस पाठ में हम अपने देश भारत के बारे में जानेंगे। देखते हैं भारत के बारे में क्या बातें बताते हैं। भारत एक बहुत बड़ा देश है। यदि हम बड़े आकार को आधार बनाएं तो विश्व में हमारा देश 7वें नंबर पर आता है। अगर हम देशों को अब उनके आकार के हिसाब से रखें, जैसे सबसे बड़ा देश 1 नंबर पर, उससे छोटा देश 2 नंबर पे, फिर उससे छोटा देश 3 नंबर पे, तो इस तरह हमारा देश 7वें नंबर पर आएगा। संसार के नक्शे में भारत को देखिए। अब ये संसार का नक्शा आपकी किताब में दिया गया है, आप इसमें भारत को देखिए। इस विशाल देश को जानने एवं समझने के लिए सबसे पहले मानचित्र की आवश्यकता होती है। मानचित्र होता है बच्चों एक नक्शा। जब भी हम ज़मीन के किसी हिस्से को किसी कागज़ पर बना देते हैं तो वह मानचित्र कहलाता है। और किसी भी देश को जानने के लिए हमें मानचित्र पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। भारत को ही नहीं वरन पृथ्वी के विभिन्न शहरों, देशों, सागरों, नदियों आदि के बारे में जानने के लिए मानचित्र बनाए जाते हैं। अब मानचित्र से हमें क्या क्या पता चलता है? मानचित्र से हमें शहरों के बारे में जानकारी मिलती है, देशों के बारे में जानकारी मिलती है, सागर, नदियों, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। और देखिए, मानचित्र की जो परिभाषा है वह यहाँ पर दी गई है। मानचित्र यानी नक्शा पूरी पृथ्वी या इसके किसी एक हिस्से का चित्र है जो पैमाने एवं प्रतीक चिन्हों की सहायता से कागज़ या अन्य किसी चपटी सतह पर बनाया जाता है। हमने जैसा बताया था आपको, नक्शा जो है पृथ्वी का एक भाग होता है जिसका चित्र हम एक कागज़ पर बना देते हैं और उसमें कुछ प्रतीक चिन्ह यानी निशानों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर कहीं पहाड़ होंगे तो हम ऐसे तिकोने ब्राउन कलर के दिखा देंगे, ये पहाड़ हैं। नदी होगी तो हम ऐसे बहती हुई नीले रंग की नदी दिखा देंगे। इनको ही हम निशान बोलते हैं या प्रतीक चिन्ह। आगे देखिए, किसी देश या क्षेत्र के मानचित्र को देखकर हम उस देश की सीमा, नदियों, शहरों, पर्वत, मैदान आदि के बारे में जान सकते हैं। अब अगर हम किसी क्षेत्र का मानचित्र देखें तो हम जान सकते हैं कि उस देश की सीमा कितनी है। जैसे ये देखिए, भारत का मानचित्र है, इसमें इसको देख करके पता चलता है कि भारत की सीमा ये है। और इसी तरीके से हम नक्शे में उस देश की नदियों के बारे में जान सकते हैं, शहर कौन कौन से हैं इसके बारे में जान सकते हैं, पर्वत, मैदान आदि, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिल सकती है। और इसके लिए हमें मानचित्र को पढ़ना आना चाहिए। मानचित्र पर कुछ संकेत बने होते हैं। संकेत का मतलब होता है कुछ निशान बने होते हैं। उन संकेतों को देखकर हमें पता चलता है कि कहाँ शहर है, कहाँ नदी, मैदान या पर्वत है। जैसे अगर कहीं नदी होगी तो मानचित्र में ऐसे नीले रंग से उसको दिखाया जाएगा। मैदान होंगे तो उसमें ब्राउन या भूरे कलर से उसको कर रखा होगा। पर्वत होंगे तो ऐसे तिकोने से पर्वत श्रेणी या पर्वतमालाएं बना रखी होंगी। अब देखिए, किसी नए स्थान के बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि वह स्थान हमारे घर से किस दिशा की तरफ है। जब भी हमें अगर किसी नई जगह के बारे में जानना हो तो हम सबसे पहले यही पता करते हैं कि वह हमारे घर से किस दिशा में है, वह हमारे घर से किस ओर है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले दिशाओं को समझना चाहिए। दिशाओं का मतलब होता है डायरेक्शन। मानचित्र में दिशाएं अवश्य दिखाई जाती हैं। जितने भी नक्शे होते हैं उसमें दिशाएं ज़रूर दिखाई जाती हैं। आप सभी जानते होंगे कि दिशाएं 4 होती हैं। उनको हम इस तरीके से लिखते हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। नक्शे पर इन चारों दिशाओं को दिखाया जाता है। अधिकतर मानचित्रों में उत्तर दिशा ही दर्शाई जाती है।
और अधिकतर मानचित्र ऐसे होते हैं जिनमें उत्तर दिशा दर्शाई जाती है। आपको पता हो कि बहुत सारे मानचित्र जो होते हैं उनमें उत्तर की तरफ ऐसा निशान बना हुआ होता है, इसका मतलब है कि ये दिशा उत्तर है। आगे देखते हैं। तीर की नोक से उत्तर दिशा दिखाते हैं। एक तीर बना देंगे इस तरीके का, उसको बताएंगे कि उत्तर दिशा है। इसका मतलब है कि इस दिशा को उत्तर दिशा कहते हैं। उत्तर दिशा यहाँ पर होगी और बाकी दिशाओं को हम इसके हिसाब से देख सकते हैं। अगर ये दिशा उत्तर होगी तो नीचे वाली दिशा दक्षिण दिशा हो जाएगी, इधर वाली दिशा जो है पश्चिम दिशा हो जाएगी और इधर वाली दिशा पूर्व दिशा हो जाएगी। अब देखिए, आप मानचित्र को अपने सामने रखिए तो ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे दक्षिण, दाईं तरफ पूर्व और बाईं की ओर पश्चिम होता है। मानचित्र पर दिए गए अन्य संकेतों को देखकर इसे समझने का भी प्रयास कीजिए और मानचित्र पर कोई और निशान भी दे रखे हैं तो आप उनको भी देखकर समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है कि मानचित्र में रंगों का भी प्रयोग होता है। मानचित्र में रंग भी इस्तेमाल किए जाते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य को अलग दिखाने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। नक्शे में अगर एक राज्य को किसी दूसरे राज्य से अलग दिखाना है तो उन राज्यों के लिए हम अलग अलग रंगों का प्रयोग करेंगे। गहराई व ऊंचाई दिखाने के लिए भी अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है। ऊंचाई को अधिकतर भूरे रंग से और जल को नीले रंग से दर्शाते हैं। तो कोई भी अगर ऊंची जगह दिखानी है तो उसको हम भूरे यानी ब्राउन रंग से दिखाते हैं और पानी को हम नीले रंग से दर्शाते हैं। अब बच्चों देखिए, ऊंचाई जैसे ज़्यादा होगी तो उसको हम डार्क रंग कर देंगे, गाढ़ा भूरा कर देंगे, और अगर पानी बहुत गहरा होगा तो उसको हम गाढ़ा नीला रंग का कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हल्का है तो कम गहरा या कम ऊंचा है, और अगर ज़्यादा गहरा रंग है या ज़्यादा गाढ़ा रंग है तो या तो वो ज़्यादा ऊंचा है या ज़्यादा नीचा है या गहरा है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, ये पता ही है। देखिए इसे किस रंग से दर्शाया गया है। नक्शे में इसको नीले रंग से ही दर्शाया जाता है। इसके दोनों तरफ कौन से सागर हैं? देखिए यहाँ पर ये जो है, मान लेते हैं हम दक्षिण में यहाँ हिंद महासागर है, तो इसकी एक तरफ पूर्व की दिशा में बंगाल की खाड़ी है और इसकी पश्चिम दिशा में इस तरफ अरब सागर है। इस तरह हमारा भारत देश जो है वह तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। भारत के उत्तर में पर्वतों की एक श्रृंखला है, इसे हिमालय पर्वत कहते हैं। भारत के उत्तर में पर्वतों की एक श्रृंखला है जिसे हिमालय पर्वत कहते हैं। श्रृंखला का मतलब होता है बच्चों, जब बहुत सारे पहाड़ एक साथ एक ही लाइन में लगे हुए होते हैं तो उनको पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। और भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत हैं। भारत में कई नदियाँ भी बहती हैं। हमारे देश भारत में कई सारी नदियाँ भी बहती हैं, हम इन्हें मानचित्र में भी देख सकते हैं। भारत की जो दो प्रमुख नदियाँ हैं, गंगा यमुना नदियाँ, इनके नाम आपने अवश्य सुने होंगे। इसके अलावा भी भारत में कई बड़ी नदियाँ हैं। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। बच्चों भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। 8 इसलिए हो गए हैं क्योंकि भारत सरकार ने अभी हाल ही में दमन एंड दीव और दादर और नागर हवेली को इकट्ठा करके एक साथ करके एक केंद्र शासित राज्य बना दिया है। इस तरह अब 8 केंद्र शासित राज्य हैं। इनके नाम आप मानचित्र में पढ़ सकते हैं। इन राज्यों की अपनी विशेषताएं हैं, यानी इन राज्यों की अपनी अपनी खास बातें हैं। इनमें विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। हर राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है। जैसे पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, पश्चिम बंगाल में बंगला, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़ आदि। दिल्ली को विशेष राज्य का स्थान प्राप्त है। दिल्ली को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, वह इसलिए क्योंकि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। भारत में सभी धर्मों के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी आदि मिलकर रहते हैं। भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं और हम सभी एक साथ मिलकर प्यार से रहते हैं। इस तरह भारत अनेकता में एकता का देश है। इसका मतलब है कि भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, लेकिन फिर भी हम सब मिलकर एक साथ प्यार से रहते हैं। इसी को भारत की एकता कहा जाता है।
चलिए बच्चों, पाठ को पढ़ने के बाद में अब हम इसके प्रश्नोत्तर भी कर लेते हैं। प्रश्न 1 देखिए, भारत के मानचित्र में दर्शाइए। बच्चों, भारत का नक्शा लेना है आपको और आपको उसमें दिखाना है भारत में सबसे उत्तर का एक राज्य है। भारत में सबसे उत्तर का एक राज्य है हिमाचल प्रदेश। पहले भारत में सबसे उत्तर का एक राज्य जम्मू कश्मीर हुआ करता था, परंतु अब जम्मू कश्मीर को हमने एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, इसलिए अब भारत में सबसे उत्तर का एक राज्य हिमाचल प्रदेश ही होगा। खा देखिए, भारत के मध्य में स्थित राज्य है। भारत के मध्य में स्थित एक राज्य है मध्य प्रदेश। भारत के दक्षिण में स्थित 2 राज्य है। भारत के दक्षिण में जो 2 राज्य हैं वे हैं केरल और तमिलनाडु। और भारत के पश्चिम में स्थित राज्य है, भारत के पश्चिम में स्थित राज्य है गुजरात। आप इन सभी राज्यों को भारत के नक्शे पर दर्शाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, ऐसे राज्यों की सूची बनाइए जहां जाकर आप समुद्र देख सकते हैं। बच्चों, प्रश्न का मतलब ये है कि ऐसे राज्यों की सूची बनानी है जिनके किनारे पर समुद्र है। ऐसे राज्य समुद्र के किनारे हैं जो कि हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। प्रश्न 3 देखिए, इसमें रिक्त स्थान भरने हैं। का मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर दिशा दर्शाई जाती है। ख भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। और दिल्ली से सटे राज्य हैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा। आखिरी वाला देखिए रिक्त स्थान, केरल में अधिकतर मलयालम भाषा बोली जाती है। प्रश्न 4 देखिए, भारत के मानचित्र में नीचे दिए निर्देश के अनुसार भरिए। अब आपको भारत का एक नक्शा लेना है और उसमें भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर भरना है और उसको नीला रंग भर के दिखाना है। और उत्तर में हिमालय पर्वतमाला का चित्र बनाना है। इसमें एक चीज़ और करनी है आपको, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलते हुए सूर्य का चित्र बनाना है। चलिए करते हैं भारत के नक्शे में। ये देखिए, भारत के नक्शे में हमने देखिए बंगाल की खाड़ी को यहाँ दिखा दिया है, उसमें नीला रंग भर दिया। अरब सागर लिख करके उसमें नीला रंग भर दिया। ये देखिए हमने हिमालय पर्वतमाला बना दी है और अरुणाचल प्रदेश में उगते हुए सूर्य का दृश्य भी हमने बना दिया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 के का भाग की ओर। भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित राज्य हैं? बच्चों, भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न का खा भाग देखेंगे, मानचित्र क्यों बनाए जाते हैं? हमने पाठ में पढ़ा था, पृथ्वी के विभिन्न देश, शहर, सागर और नदियों आदि के बारे में जानने के लिए मानचित्र बनाए जाते हैं। प्रश्न का ग भाग देखिए, भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है? उसका नाम लिखिए। बच्चों, सिंपल सा सवाल है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी है।